शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, हमारे पॉलिटेक्निक वापस करो, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारी नौकरी, हमारी नौकरी, हमारी नौकरी, हमारे बच्चों के लिए सस्ती शिक्षा, हमारे बच्चों के लिए सस्ती शिक्षा वापस करो, वापस करो। हम पहुंचे जंतर मंतर। जंतर मंतर शिक्षा को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। आइए हम बात करते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वनीता सर। जी, क्या समस्या को लेकर के आपको जंतर मंतर आना पड़ा आज? सर, इस समस्या को लेकर आना पड़ा है कि हमारी जो सर्विस कंडीशन है वो बहुत वायलेट हो गई हैं। हम यूपीएससी से रिक्रूट क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर थे और आज हमें अपनी गोद से निकाल के एक दूसरी गोद में ज़बरदस्ती डाल दिया गया है, हमसे बिना कोई कंसेंट लिए, बिना कुछ बताए गए। तो हम मारे मारे फिर रहे हैं इधर से उधर कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि हमारी जो भी सुविधाएं सरकार हमें दिन प्रतिदिन देती थी और जो विश्वास हमें सरकार से मिलता था वो हमारा पूरा टूट गया है। अब तो हमारा मन ही नहीं करता कि सुबह उठ के हम किसी अपनी जॉब पे सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार को मैं यही संदेश देना चाहिए कि मेरा हाथ जोड़ के, मेरे सभी साथियों की ओर से मेरा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, कृपा करके हमारी जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस थी उन्हीं को ही बरकरार रखा जाए, यही सरकारी नियम है। और हमें ज़बरदस्ती किसी ऐसे विषय और ऐसी चीज़ में ना धकेला जाए कि हम कोई गलत कदम लेने पे मजबूर हो जाए। जी, और आगे अगर आपकी शर्तें नहीं मानेंगे तो आगे का क्या कदम रहेगा? आगे जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है, हम फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे सभी सरकारों से। पिछली सरकार ने जो भी किया उसको ठीक करने के लिए अभी जो सरकार है वो हमारी बातों के ऊपर ध्यान दे और ये जो गलत कार्य हुए हैं उसको बहुत से जल्दी निपटारा करे, ताकि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सके। अपनी जो हमें काम मिलता है दिन प्रतिदिन उसको हम यहाँ पे प्रोटेस्ट अब लेके आए दिल्ली सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, क्या मामला था वो? सर, दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी तो हमारा जो पॉलिटेक्निक सिस्टम है उसका मर्डर करके और उसे दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दिया। और जब ये मर्ज हुआ तो इन्होंने जो अपना यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उसमें क्लियर कट लिखा है कि कॉर्पोरेट बॉडी है। अब इस कॉर्पोरेट बॉडी में विलय करने के बाद जितना भी स्टाफ था वहाँ का उसे भी डीम डेपुटेशन पे ज़बरदस्ती भेजा गया। डीम डेपुटेशन कहते हैं? डीम डेपुटेशन कहते हैं पर हम एक्सेप्ट नहीं करते। कानूनी रूप से ऐसा कोई लेटर ना तो गजट में पब्लिश हुआ है कि ये डीम डेपुटेशन पे हैं। अब उसकी वजह से हमारी सैलरी लेट आती है, हमारे मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते, हमारे एलटीसी नहीं क्लियर हो रहे, हमारी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर पा रहे और ना ही वो चाहते हैं हमें एंटरटेन करना। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि हमारी जो सर्विस कंडीशन है उनका वायलेशन हुआ है। सीसीएस कंडक्ट रूल, सीसीएस पेंशन रूल और डीओपीटी गाइडलाइंस सबका वायलेशन करते हुए कुछ अफसरों ने ऐसी फाइल बनाई जिसके अंदर सारा झूठ भर के और एलजी साहब से भी साइन ले लिए और आईएएस सेक्रेटरी साहब से भी साइन ले लिए, डायरेक्टर साहब के साइन करा लिए। बाद में ये डिसीजन कैबिनेट से अप्रूव करा के और मर्ज कर दिया। हमारी बीजेपी की कैबिनेट से और बीजेपी गवर्नमेंट से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हम अपने हक के लिए यहाँ खड़े हैं, हम भीख मांगने नहीं आए। हमें अपनी रोजी रोटी, हमारा जो कैरियर, हमारा सब कुछ जो दाव पे लगा दिया है आपने। आज हम, पहले हम सरकारी थे, आज हम कॉर्पोरेट बॉडी के अंडर में आ गए, उसके खिलाफ हम खड़े हैं और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से जल्दी हमारी सर्विस टर्म कंडीशंस और हमारे जो पॉलिटेक्निक की जो पहले की स्थिति थी उसे वापस बहाल किया जाए। क्या मांग की आज आपने? आज यही मांग है कि सर हमारे को वापस पॉलिटेक्निक दिए जाएं। दिल्ली के सभी पॉलिटेक्निक खत्म कर दिए। किसी भी स्टेट में पॉलिटेक्निक का मर्डर नहीं हुआ आज तक। वहाँ पॉलिटेक्निक सिस्टम अलग से एग्जिस्ट करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के तहत नहीं चलते। तो यहाँ दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि जो यूनिवर्सिटी में मर्ज करना पड़ा? क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी स्टैंड नहीं कर पाए तो इसलिए दिल्ली के पॉलिटेक्निक का हनन करके, उनकी हत्या करके यूनिवर्सिटी को दिखाना चाहते कि हमने यूनिवर्सिटी स्किल्स यूनिवर्सिटी बना दी। क्या कहना चाहते सरकार से आज आप? सरकार से सिर्फ इतना अनुरोध है कि हमारी सर्विस कंडीशन वापस की जाए, हमारे पॉलिटेक्निक सिस्टम्स को वापस गवर्नमेंट और डीटीटी के द्वारा चलाया जाए। हम डीएसयू के साथ काम नहीं करना चाहते। मीडिया सेंटर यहाँ आया, आज तक आया, जी न्यूज़ आया, बाकी लोग आए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए इंटरेस्ट लेकर के आए हैं और आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं आपको मुद्दा समझा देता हूं। मुद्दा क्या है? हम लोग दिल्ली में 10 पॉलिटेक्निक हैं जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक थे, उसके एम्प्लॉयज़ हैं और हम लोग यूपीएससी के द्वारा सेलेक्टेड ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर हैं। 666 गेस्टेड ऑफिसर हैं और 432 नॉन गेस्टेड स्टाफ है। 424 या 32 के आसपास है।
अब हमारे साथ रातों रात ये खेल किया गया। आम आदमी पार्टी सरकार ने 2017 में अनाउंस किया कि हम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी को अनाउंस करने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने विधानसभा में उसके बारे में बोला ये फेक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये सिर्फ कागजों में दिखाने वाली यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उनके बोलने के बाद जब उनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया, उन्हें लगा कि यूनिवर्सिटी हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो 2021 में उन्होंने जितने भी दिल्ली के सरकारी पॉलिटेक्निक थे उनको अपने कैंपस की बिल्डिंग दिखा करके और पूरे सिस्टम को एम्प्लॉयज़ के साथ, स्टूडेंट के साथ, बिल्डिंग के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरे सिस्टम को यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना दिया। अनुचित विलय किया गया, इलीगल विलय किया गया, इलीगल मर्जर किया गया, पॉलिटेक्निक की हत्या करके यूनिवर्सिटी तय की गई। 2024 के बाद हम इसलिए चुप रहे कि सरकार हमारी नहीं थी। उन लोगों का बड़ा एब्रप्ट तरीके से वो बात करते थे और वो जिस तरीके से क्रिमिनल्स जैसे स्टेटमेंट वो देते थे कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। आज हमारी खुद की सरकार है जिसे हमने सपोर्ट करके वापस बुलाया है। 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार वापस आई है। हम उनसे ये अनुरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम मुख्यमंत्री जी से 10 बार मिल चुके, उन्हें ज्ञापन दे चुके, लेकिन मुख्यमंत्री हमारी नहीं सुन रही। उनका ध्यान वीसी साहब उनके जन्मदिन पे एक पौधा लगाते हैं तो उनका ध्यान उस पे है, लेकिन उन लोगों पे नहीं है जो उनके एक्चुअल वोटर हैं। वीसी साहब उनके वोटर नहीं हैं, पर वो हम जो एक्चुअल वोटर हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम के साथ मिल करके बीजेपी को, जनता को इकट्ठा करके बीजेपी को जितवाया, उनसे अनुरोध करने के लिए हम गए, पर अभी तक सुनाई हुई नहीं। इसके अलावा हम एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जी के पास भी गए। आशीष सूद जी ने हमें सुना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहा। और सुनने के बाद उन्होंने हमें बोला कि हम 3 महीने में इसको देख लेंगे और हम अलग हो जाएंगे, कर देंगे आपको। अगर दिल्ली के बच्चों का नुकसान हो रहा है तो आप अलग हो जाएंगे, कर देंगे आपको। तो हम मिलते रहे। मिलने के बाद बोलते हैं कि आज 2 दिन बाद बुला लेंगे, 3 दिन बाद बुला लेंगे, लेकिन बुलावा कभी नहीं आता। अब बुलावा क्यों नहीं आता ये मुझे पता नहीं। पीछे से फीडबैक ये मिलती है ये टीचर हैं, इन्हें काम नहीं करना इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे भैया, दिल्ली का इलेक्शन कराने वाले हम लोग हैं। हमारे बगैर आप दिल्ली का इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते। हम मास्टर ट्रेनर, हम सेक्टर ऑफिसर्स, हम बीएलओ के जैसे लेवल के जो है हम काम करते हैं, दिल्ली का इलेक्शन कराते हैं। हम लोग सेंसस की ड्यूटी करते हैं। हम और दिल्ली के घर सरकार की जो ड्यूटी हमें अलॉट होती है हम करते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारे बारे में ये कहा जाए कि ये काम नहीं करना चाहते इसलिए ऐसा है। तो भैया 60 साल से हमारे पॉलिटेक्निक इतने फेमस पॉलिटेक्निक है, तो अगर हम काम नहीं करते तो क्या हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनते? बिल्कुल बात नहीं सुन रहे सर। वो आश्वासन दे रहे हैं पर झूठे हैं। आगे हम दोबारा से अनुरोध करेंगे, हम दोबारा सभी लोगों से मिलेंगे और देखते हैं 1 महीने में अगर कुछ होता है, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि हमारे हक का और हमारे संवैधानिक हक है हमारा, हम अपनी चीज़ों को लेकर के फिर जहाँ तक जाना होगा, आंदोलन करना है, भूख हड़ताल करनी है, हम करेंगे। न्यायालय का रुख सबसे आखिरी का रहेगा जी। अगर न्यायालय में भी जाते हैं तो न्यायालय यही जवाब देगा कि कैबिनेट अप्रूवल से ये काम हुआ है, सरकार ने किया है, तो आप वहीं जाएं तो अच्छा रहेगा। न्यायालय के जाने के लिए हमारे को कोई रोक नहीं है, पर न्यायालय तब हमारे पास ऑप्शन है जब हम इन सभी चैनलों से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, कोर्ट में बहुत टाइम लगता है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम एक ऐसी स्किल यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो प्रधानमंत्री के स्किल, जो उनका जो स्किल का मुद्दा था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 2017 से 2021 तक ना तो वो ज़मीन इकट्ठा कर पाए, ना ज़मीन अलॉट करा पाए, ना ही कोई बिल्डिंग के लिए फ़ंड दे पाए। हाँ, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए खर्च किया। अब जब उन्होंने 2021 में जब उनके पास दिखाने के लिए कोई ना जगह थी ना कोई यूनिवर्सिटी थी, तो उन्होंने हमें बलि का बकरा बनाया और दिल्ली के लगभग 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को उनकी हत्या करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बदल दिया और झूठा उनको दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में विलय करके और झूठे तरीके से ये दिखाया गया कि हमने यूनिवर्सिटी के 10 कैंपस दिल्ली में इस्टेब्लिश किए। ये सबसे बड़ा धोखा उस गवर्नमेंट ने दिया था। आम आदमी पार्टी की सरकार का ये काम है, जिन्होंने शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी की है जनता के साथ। ये शिक्षा को प्राइवेटाइज किया है और ऐसे स्टूडेंट्स जो गरीब तबके से आते थे उनके पेट पे लात मारी है, उनकी जेबों पे कब्जा किया है, उनकी जेबें काटी हैं। महंगी करके शिक्षा, जो डिप्लोमा पहले 6,000 रुपये में सरकार अपने जेब से बच्चों को करवाती थी लो फंड में, अब वो यूनिवर्सिटी के तहत चला रहे हैं और उसमें 17,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस, यानी लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए उस बच्चे को फ़ीस का देना पड़ेगा।
जिसकी वजह से बच्चों के एडमिशन में कमी आई है, बच्चों की शिक्षा स्तर पे अफेक्ट पड़ा है। आईटीआई के स्टूडेंट्स जो पहले लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा करते थे और अपनी एजुकेशन को बढ़ाते थे, वो शिक्षा बंद कर दी गई है और उनके द्वारा बिठाए गए, आम आदमी पार्टी के द्वारा बिठाए गए जो वाइस चांसलर और चांसलर, डिप्टी चांसलर, जो भी उनके जो अधिकारीगण हैं, उनको साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए और कैसे तैसे करके भी अपॉइंट किया गया ताकि पैसा कलेक्शन हो सके। क्योंकि कागजी यूनिवर्सिटी रही, इसका धरातल पर कोई प्लान तैयार नहीं किया गया था और आप लोगों का जो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर था, एक सिस्टम था और एक बहुत अच्छा तरीका था जिससे बच्चों का भी वेलफेयर हो रहा था और जो आप लोग जो जॉब कर रहे हैं उन सबको भी एक तरह का सरकार से जुड़े हुए जो आप लोग। देखिए, आप कभी भी किसी भी स्टेट में देखेंगे, कभी भी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पॉलीटेक्निक सिस्टम चलाती है और वो पॉलीटेक्निक अपना इंडिपेंडेंट पॉलीटेक्निक होता है और एआईसीटी से अप्रूवल लेके चलते हैं। आप अभी पीछे यूपी में अभी कल की न्यूज़ है, परसों की न्यूज़ है, यूपी में जो है 100 पॉलीटेक्निक या 125 पॉलीटेक्निक जो है ओपन किए जाएंगे। राजस्थान में ओपन हुए, मध्य प्रदेश में ओपन हुए, पंजाब में गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक सिस्टम है। केवल दिल्ली में ही ऐसी क्या आग लगी कि इन्होंने वो पॉलीटेक्निक जो एक गवर्नमेंट का तंत्र है, उस तंत्र को ख़त्म करके उसे प्राइवेटाइज और ऑटोनोमस बॉडी में भेज दिया। फ़र्क हमारे को क्या पड़ता है कि हम लोग जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जो ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर हैं, जो यूपीएससी के द्वारा सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं, ज्वाइन किया है, रातों रात उन्हें ये बोल दिया गया कि कल से आप कॉर्पोरेट बॉडी के अधीन काम करेंगे। क्यों करेंगे हम? सरकारी आदमी प्राइवेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल यही करा गया। और मतलब सारी नौकरियों में जो आप इस तरह से लोग तो परेशान, हमारे सर्विस कंडीशन को वायलेट किया गया, सीसीएस पेंशन रूल का वायलेशन किया गया। ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है जिसमें हमने सारे पॉइंट्स उजागर किए हैं, जिसमें सीसीएस पेंशन रूल, डीओपीटी गाइडलाइंस, सभी चीज़ों को वायलेट करके अधिकारियों ने एक ऐसी फाइल बनाई जिसके ऊपर सारी चीज़ें झूठी तय करके रखी गई और उसके बाद हायर अथॉरिटी से उनके ऊपर साइन ले लिए गए और इलीगल तरीके से यूनिवर्सिटी को मर्ज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी का जब कोई प्लान ही नहीं था, खाका नहीं था, तो क्या जरूरत थी कि सरकार को कि क्या कुछ अलग करना? साहब, ये तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी माल खाने का सबसे बड़ा अड्डा होता है। वहाँ पर आप प्रोफेसर्स को अपॉइंट करेंगे, वहाँ पर आप दूसरे लोगों को अपॉइंट करेंगे। वाइस चांसलर, अपने पावर होती है वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटी में, वो किसी को भी बिठा सकता है, किसी को भी बोल सकता है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए में आपकी सैलरी पे आप आकर के यहाँ काम करिए। केवल ये धांधली करने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ये 60 साल पुराना सिस्टम था पॉलिटेक्निक, जिसको 60 साल पुराने सिस्टम को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। एक डिप्लोमा चलता था इवनिंग में, जो कि केवल आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए होता था। अब वो डिप्लोमा ही बंद कर दिया। पहले हमारे 39 प्रोग्राम चलते थे, आज की डेट में 17 प्रोग्राम चल रहे हैं डिप्लोमा के। वो बिल्कुल आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए कोई पढ़ाई करने का मौका अब नहीं है। कितने बच्चे लगभग हैं, स्ट्रेंथ कितनी है जो इफेक्टेड है इससे, क्योंकि कुछ करंट भी कर रहे होंगे और कुछ जो नए एडमिशन है उनका क्या उन पर क्या प्रभाव? लगभग 2000 इवनिंग के एडमिशन होते थे, वो बंद कर दिए गए। 3 जगह चलता था, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्यभट्ट, जीबी पंत। आर्यभट्ट जो है जीटी कन्नाल रोड अशोक विहार के पास है, पूसा में राजेंद्र नगर के पास, जीबी पंत ओखला में। इन 3 जगह इवनिंग कोर्स चलता था, वो पूरी तरह से बंद कर दिया। अब आईटीआई के करे हुए बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं पूरी दिल्ली में। लगभग ये 3 साल हो गए जब से एडमिशन बंद हुए हैं। तो किस तरह के बच्चे रहते थे? क्या मिडिल क्लास के होते थे क्या गरीब होते थे? ये जो लोग आपके संस्थान में रहते थे और फीस का स्ट्रक्चर क्या था? पहले फीस 6000 होती थी, आज की डेट में फीस 72,000 से ज़्यादा लास्ट ईयर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार। और जो पहले जो छात्र आते थे हमारे यहाँ पर, वो गार्ड का बच्चा आता था, रिक्शे वाले का बच्चा आता था, एक वेंडर का बच्चा आता था, क्योंकि वो फीस अफोर्ड करने लायक थी। आज की डेट में 72,000 कोई सुनता है कि जी हम नहीं करा सकते एडमिशन। ये जो लगातार आप डीमर्ज की बात कर रहे हैं, तो क्या जो नई सरकार है उसका भी आपने दरवाजा खटखटाया है? हाँ जी, बिल्कुल। हमने नई सरकार के पास माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पास लगभग 10 चक्कर लगाए। उनको बकायदा हमने लेटर दिया और ज्ञापन दिया कि हमारा ये काम है और ये भले का काम है और जो गलत किया गया है पास्ट गवर्नमेंट द्वारा उसको ठीक करने का काम है। पर रेखा गुप्ता जी ने हमें एक बार भी बुला करके नहीं सुना। मैं आशीष सूद जी के पास भी गया अपनी टीम को लेकर के। आशीष सूद जी ने हमें आश्वासन दिया कि मैं 3 महीने में इस काम को करूँगा और आपको बुलाऊँगा। उस बुलाने के इंतज़ार में दिन
बीतते जा रहे हैं और शिक्षा का व्यवसायीकरण चलता जा रहा है और शिक्षा की क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट होती जा रही है। बच्चे हाहाकार कर रहे हैं कि हमारे पास कम सीटें हैं, कम अपॉर्चुनिटी है, कम ऑप्शंस हैं अब डिप्लोमा के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज ख़त्म कर दिए। यूनिवर्सिटी ने सिलेबस के अंदर भी अमेंडमेंट किए हैं। आप आज की डेट में किसी भी स्टेट के डिप्लोमा के सिलेबस को और हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को आप मैच करके देख लीजिए, आपको पता चला जाएगा कि इतनी महंगी शिक्षा देने के बावजूद वो क्या कोर एजुकेशन वहाँ टेक्निकल एजुकेशन के नाम पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, पॉलीमर और अदर ब्रांचेज में क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। ऐसा हम समझते हैं कि पॉलीटेक्निक का मतलब होता है कि उसकी स्किल को डेवलप करना, उसको अनुभव कराना, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देना। मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूं कि ITI जो होते हैं वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट होते हैं। पॉलीटेक्निक जो आपके ओरसीयर के पहले कोर्स हुआ करते थे, ओरसीयर में जेई जो बनते हैं स्टूडेंट, उसको हार्ड एंड पॉलीटेक्निक मिलता है। वो 6 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, लगभग एक सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और ट्रेनिंग होती है उनकी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होती है। साथ में ऐसे बहुत सारे जो है इवेंट्स उनको हम कराते हैं जिसमें वो अपने आप को ट्रेंड करते हैं। हाँ, लेकिन आज की डेट में वो सब खत्म है। बिल्कुल स्किल बेसिकली 1 से लेकर के 3 महीने, 6 महीने, साल भर के कोर्सेज होते हैं। जैसे AC रिपेयरिंग, कार मैकेनिक, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं जिससे बच्चा जा कर के आज सीखा और जाके काम करना शुरू कर देता है, कमाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे फिर से नया स्किल सीखना पड़ेगा, उसी में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है वो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग की तरह होता है। उस बच्चे को कभी भी इंडस्ट्री अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती है। उसका एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट होता है पूरे लाइफ में। उसकी जो लाइफ स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है और वो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी एक बैकबोन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो डिप्लोमा से आता है। जैसे PWD का JEE हो गया, इलेक्ट्रिकल बिजली विभाग का JEE हो गया, ये सारे यहाँ से निकलते हैं। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी में तो डिग्री मिल जाती है, तो आप ये डिप्लोमा और डिग्री की बात कर रहे हैं, एक तो मिनट। क्या उसमें सामंजस्य हट जाता है क्या? सामंजस्य ऐसे हट जाता है कि जो पूरे इंडिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सिस्टम है, पॉलिटेक्निक सिस्टम, वो इंडस्ट्री वही जानती है। अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज खुली हुई है, उसको वो चाहिए डिप्लोमा होल्डर, ठीक है। वो जो BT से अप्रूव्ड होगा, AICT से अप्रूव्ड होगा, उसको वही समझ में आता है। गवर्नमेंट जॉब को रिक्रूट करना है तो वो AICT अप्रूव का डिप्लोमा ढूंढती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसको तोड़ना मरोड़ना कहीं से भी ठीक नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले उसका बेस बनाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने यूनिवर्सिटी खोल दी, उसके अंदर मतलब जो एस्टैब्लिश सिस्टम था उसको तो खत्म कर दिया और नया सिस्टम बनाया नहीं, जिससे त्रिशंकु जैसी स्थिति हो गई है क्या आप लोगों की? डिप्लोमा ऐसा एक एजुकेशन होता है जो बहुत ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते हैं, उनको एक ऑप्शन होता है अपने जीवन को, अपने कैरियर को अपग्रेड करने का। डिग्री से ये अलग इसलिए है क्योंकि डिग्रियां यूनिवर्सिटीज़ चलाती हैं, अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी चलाती है। जो लोअर तबका है, जो गरीब तबका है, जो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट नहीं माना जाता, उन्हें एक ऑप्शन एकेडमिक में नहीं अच्छे से जाना चाहता, तो उनको ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देके, और वो गरीब बच्चे हैं तो अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद वो कहीं जॉब करते हैं, साथ में अपनी पार्ट टाइम एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये सारे ऑप्शन आज की डेट में ख़त्म है। दिल्ली में आज की डेट में कोई सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं बचा है। और सबसे मज़े की बात कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एग्जिस्ट करता है, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन एग्जिस्ट करता है। डीम डेपुटेशन के नाम पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को और पॉलिटेक्निक को यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दिया गया, जबकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आज भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट का डिप्लोमा दे रहा है। कितने कम से कम जो अधिकारी कह लो या शिक्षक कह लो या जो लोग आप हैं, कितने लोग होंगे जो इससे प्रभावित हुए हैं? प्रभावित अगर फैमिली सहित बात करेंगे तो हज़ारों में 10,000 हैं, और अगर इंडिविजुअल बात करेंगे लगभग 1000 के 1000 के अराउंड में हमारे लोग हैं जो अफेक्टेड हुए एम्प्लॉइज से, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे अच्छा, ये एक चीज़ और मुझे बताइए कि इसको आप अब आगे आप क्या चाहते हैं? डीमर्स को चाहते हैं? आगे हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टेटस, जो हमारी सर्विस कंडीशन को चेंज किया गया इलीगल तरीके से, वो वापस मिले।
हमें वापस पॉलीटेक्निक, हमारा घर हमें वापस मिले। जिस बात का हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था, यूपीएससी ने जिस लिए हमें अपॉइंट किया, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन ने जिसके लिए हमें रखा है, हम उसके अलावा दूसरा काम करने के लिए इच्छित नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारा घर हमें वापस मिले, हमारे पॉलीटेक्निक, सरकारी पॉलीटेक्निक हमें वापस मिले और हमारी स्टेटस, जो हमारा जॉब स्टेटस है, वो हमें वापस रिटर्न मिले। आज आप जो ज्ञापन के माध्यम से या अपने जो किसको दे रहे हैं ज्ञापन? और हम ज्ञापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं, आदरणीय एसजी साहब को दे रहे हैं, और साथ ही जो भी इस मामले में हमारे को सपोर्ट करेगा, हम सबको एक एक ज्ञापन जरूर देंगे। गृह मंत्री जी को